अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ह्यूमन हार्ट का जिक्र करें तो इसकी पोजीशन, इसकी शेप का जिक्र है, और फिर यहाँ पर इसकी लेयर्स का जिक्र है कि कितनी लेयर्स जो हैं वो हार्ट को बना रही होती हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी शेप का जिक्र करें तो लिखा हुआ द ह्यूमन हार्ट हैज़ अ समवॉट कॉनिकल फॉर्म। इसकी जो शक्ल होती है वो कॉनिकल होती है। कॉनिकल का मतलब होगा कि वो कौन के जैसे एक तरह से नोकीली होगी, जैसे यहाँ से आपको साइड से थोड़ा सा नोकीली नज़र आ रही, तो इस तरह से इसकी शेप होती है जिसको कॉनिकल शेप कहा जाता है। उसके अलावा एंड इज़ इनक्लोज्ड बाय द पेरिकार्डियम। इस हार्ट के ऊपर एक लेयर बनी हुई होती है जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। तो पेरिकार्डियम में ये बंद होती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो वाइट कलर से इन्होंने दिखाई हुई जो हार्ट को कवर किए हुए लेयर, इसे हम पेरिकार्डियम कह रहे हैं। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन भी इसको हम कह रहे होते हैं। मज़ीद हम इसके बारे में और देखें तो यहाँ इसे पेरिकार्डियल सैक के नाम से बोला गया है। तो यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं जिसने पूरा कवर किया हुआ होता है हार्ट को। मज़ीद अगर हम इसकी लोकेशन का जिक्र करें तो लिखा हुआ है इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लंग्स। ये लंग्स के बीच में लोकेटेड होती है। और लंग्स के बीच में किस तरह से लोकेटेड होती है तो इसके हवाले से मज़ीद लिखा हुआ है विद 1/3 सिचुएटेड ऑन द राइट एंड 2/3 ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन। कि अगर हम लंग्स के हवाले से देखें तो लंग्स में इसके जो दो हिस्से होते हैं वो लेफ़्ट साइड पर होते हैं, और हार्ट का सिर्फ एक हिस्सा जो होता है वो राइट साइड पर मौजूद होता है। तो समझ लें कि ज़्यादातर ये लेफ़्ट साइड पर मौजूद है। और इससे मतलब ये भी हुआ कि ये मुकम्मल तौर पर लेफ़्ट साइड पे मौजूद नहीं, बल्कि इसका एक हिस्सा जो है वो राइट साइड पर भी मौजूद है। मज़ीद लिखा हुआ है जस्ट बिहाइंड द स्ट्रेनम, कि हमारे चेस्ट के सामने हड्डी होती है जिसे स्ट्रेनम कहते हैं, जिसके साथ तमाम रिब्स जुड़ रही होती हैं। तो स्ट्रेनम के पीछे जो है ये मौजूद होती है। अब हम इसकी लेयर्स का जिक्र करते हैं। तो लिखा हुआ है सबसे पहले द हार्ट वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स इनक्लोज्ड इन द पेरिकार्डियम। तो हार्ट की जो दीवार है वो 3 लेयर्स की बनी होती है, और ये तीनों लेयर्स जिस लेयर में बंद होती हैं उसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। समझ लें कि एक पेरिकार्डियल जो है एक थैला है, एक बैग है, जिसके अंदर जो है ये हार्ट मौजूद है, और हार्ट की जो दीवार है वो 3 लेयर्स की बनी हुई है। आगे मज़ीद लिखा हुआ है पेरिकार्डियम के हवाले से, तो लिखा हुआ है पेरिकार्डियम इज़ द थिक कवरिंग दैट इनक्लोजेज द हार्ट एंड द रूट ऑफ द मेजर हार्ट वेसल्स। तो ये जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है ये एक थिक यानी कि एक मोटी सी कवरिंग होती है जिसने हार्ट को बंद किया हुआ होता है, और हार्ट के साथ जो ब्लड वेसल्स है उनकी जो रूट्स होती हैं उनको भी कवर किया हुआ होता है। जैसे इस तस्वीर के अंदर आप देखेंगे तो ये जो है आरोटा है या जो दूसरी ब्लड वेसल्स इसके साथ में मौजूद है, तो उनकी जो रूट्स हैं ये आप देख रहे हैं, इनकी रूट्स ये कवर्ड हुई बनी है इस पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के साथ में। तो पेरिकार्डियम जो है ये हार्ट की जो वेसल्स हैं, जो आरोटा हो गया या आर्टरीज हो गई, तो इनको भी जो है कवर किए हुए होता है। अब इसकी बनावट का जिक्र करें कि ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों की बनी हुई है, क्योंकि ये एक ही लेयर नहीं होती बस कि इसके अंदर भी 3 लेयर्स होती हैं, और इस पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड भी होता है। तो इसके बारे में बात करें तो लिखा हुआ है कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर फाइब्रस लेयर फाइब्रियस पेरिकार्डियम। तो इसकी जो है एक आउटर लेयर है पेरिकार्डियम की जिसको हम आउटर पेरिकार्डियम कह रहे हैं, या जिसे हम फाइब्रियस पेरिकार्डियम कह रहे हैं। और उसके अलावा एक और है जिसको हम लोग इनर डबल सेरस मेम्ब्रेन कह रहे हैं। तो एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। अब जो इनर लेयर है वो डबल मेम्ब्रेन वाली है, 2 लेयर्स वाली है। जैसे आप दोबारा इसी तस्वीर को देखें तो फिर हम इस तस्वीर का टुकड़ा एक निकाल करके यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको फाइब्रस पेरिकार्डियम नज़र आ रही है, और उसके अलावा आपको सेरस पेरिकार्डियम नज़र आ रही है। ये जो सेरस पेरिकार्डियम है ये इनर लेयर होती है, और फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होती है आउटर लेयर होती है। अब जो सेरस पेरिकार्डियम है हमने कहा उसकी डबल लेयर्स होती हैं। तो एक जो लेयर है उसे हम पेरिएटल लेयर कह रहे हैं, और उसके अलावा दूसरी जो है उसे हम विसेरल लेयर कह रहे होते हैं। तो एक विसेरल जो है सेरस पेरिकार्डियम, और दूसरी पेरिएटल जो है सेरस पेरिकार्डियम। आप यहाँ पर इनको पर्पल कलर से देख रहे हैं, विसेरल पेरिकार्डियम को भी देख रहे हैं और आप सेरस पेरिकार्डियम को भी देख रहे हैं। इनके बीच में एक कैविटी मौजूद है जिसे पेरिकार्डियल कैविटी कह रहे हैं। ये 2 सेरस पेरिकार्डियम के बीच में होती है, और इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कह रहे होते हैं, जिसका काम जो होता है हार्ट को गीला करके रखना होता है। और मज़ीद अगर हम इसकी बात करें फिर उसके बाद हार्ट की जो है अंदरूनी लेयर्स जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो इन्हीं के हवाले से लिखा हुआ है द फाइब्रस पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ अ थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज एंड इट डिफाइंस द बॉर्डर ऑफ द मिडल मेडियास्टेनम।
कि ये जो हमारे पास हार्ट के अंदर फाइब्रस पेरिकार्डियम है जो कि आउटर लेयर है, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है और धागे नुमा कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है। और ये जो है मिडल मीडियास्टिनम के जो है बॉर्डर के साथ में जुड़ी होती है। ये मीडियास्टिनम क्या होते हैं? मीडियास्टिनम जो है उस जगह को कहा जाता है जिस जगह के अंदर हार्ट लोकेटेड होती है। यहाँ इस तस्वीर के अंदर भी आप जो है हार्ट को मीडियास्टिनम में देख सकते हैं। तो ये इसके बॉर्डर के साथ में जुड़ी हुई होती है। इनर लेयर का जिक्र करें, सेरस पेरिकार्डियम का जिक्र करें तो लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड द सेरस पेरिकार्डियम इज फिजिकल इन मच क्लोज रिलेशनशिप विद द हार्ट। जो सेरस पेरिकार्डियम है वो हार्ट के साथ ज़्यादा करीब से जुड़ी हुई होती है। बिटवीन इट्स टू लेयर्स इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सेरस पेरिकार्डियल फ्लूइड दैट lubricate द लेयर्स एंड prevent फ्रिक्शन ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो इन सेरस पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स के बीच में कैविटी आती है, पेरिकार्डियल कैविटी, उसमें एक फ्लूइड मौजूद है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कह रहे हैं, जो कि हार्ट की लेयर्स को ल्यूब्रिकेट करता है और फ्रिक्शन को रोकता है, यानी कि रगड़ को रोकता है, ताकि जब हार्ट कांटेक्ट होती है यानी कि सिकुड़ती है तो रगड़ पैदा ना हो। इसे रोकने का काम ये फ्लूइड कर रहा होता है। विच इज़ अलॉन्ग विद मैकेनिकल प्रोटेक्शन द बेसिक फंक्शन ऑफ द पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम का जो फंक्शन है वो है मैकेनिकल सपोर्ट देना, और इसके अंदर जो फ्लूइड है उसका काम होता है ल्यूब्रिकेशन से बचाना। अब आगे हम जिक्र करें तो मज़ीद लेयर्स का जिक्र है जो हार्ट की लेयर्स कहलवाती हैं। उससे पहले हम हार्ट के ऊपर वाली लेयर का जिक्र कर रहे थे। अब हार्ट की वाल की लेयर्स का जिक्र करें तो सबसे पहले हमारे पास आती है एपिकार्डियम, फिर उसके बाद मायोकार्डियम, और उसके बाद फिर तीसरी लेयर आती है जिसे हम एंडोकार्डियम कह रहे होते हैं। अब जहन में ये रखिएगा, जो पेरिकार्डियम लफ्ज़ है, पेरी का मतलब होता है ऊपर, ऊपर, और कार्डियम जो है वो हार्ट के लिए लफ्ज़ है। कार्डियम के ऊपर यानी हार्ट के ऊपर जो लेयर है वो पेरिकार्डियम कहलवाएगी। और एपी का मतलब होता है अबव, यानी कि हार्ट की जो सबसे अबव लेयर है वो एपिकार्डियम कहलवाएगी। तो एपिकार्डियम लेयर के बारे में जिक्र करें, द आउटर लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट, हार्ट की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, हार्ट की खुद की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे एपिकार्डियम कह रहे हैं। तो लिखा हुआ है द आउटर लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट, जो हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर होती है, जो हार्ट की खुद की वॉल की जो बाहर वाली लेयर है उसे हम एपिकार्डियम कह रहे हैं। एंड इज फाउंड बाय द विसिरल लेयर ऑफ द सेरस पेरिकार्डियम। और ये जो एपिकार्डियम लेयर हम कह रहे हैं, दरअसल ये विसीरियल लेयर होती है सेरस पेरिकार्डियम की ही, यानी कि जो पेरिकार्डियम की इनर मोस्ट लेयर है उसी को हम एपिकार्डियम कह रहे होते हैं। दरअसल होता किस तरह से कि जब ये तीन लेयर्स हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, जब मायोकार्डियम के साथ में ये वेसिरल सेरस पेरिकार्डियम जुड़ी हुई होगी तो इसे ही हम एपिकार्डियम का नाम देंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक, काफ़ी ज़्यादा लचकदार ये लेयर होती है। अब हम दूसरी लेयर का जिक्र करें जो कि मिडल लेयर होती है हार्ट की, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर इसी मिडल लेयर का होता है जिसको मायोकार्डियम कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं। तो लिखा हुआ है द मस्कुलर मिडल लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट एंड हैज़ एक्साइटेबल टिश्यू एंड द कंडक्टिंग सिस्टम। जो मसल्स यानी गोश्त की बनी हुई लेयर है हार्ट की, और जो मिडल लेयर है और जिसके अंदर एक्साइटेबल टिश्यूज़ हैं यानी एक्साइटेबल सेल्स हैं, यानी कि ऐसे सेल्स जो कि कांटेक्ट हो सकते हैं, जिन पर न्यूरॉन्स असर कर सकते हैं और फिर वो कांटेक्ट होंगे और फिर वो कंडक्टिंग का काम करेंगे, यानी कि वो ब्लड को आगे भेजने का काम करे होंगे। अपॉन द कॉन्ट्रैक्शन इम्पल्सेस आएंगे और उसकी वजह से ये कांटेक्ट होगी और फिर आगे ब्लड को पंप करेगी। तो ये बेसिकली सारा काम जो है मायोकार्डियम का होता है। अब हम बात करते हैं तीसरी लेयर के बारे में जिसका नाम है एंडोकार्डियम लेयर। अब ये एंडोकार्डियम लेयर को इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर मिक्सअप करके लिखा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है समझाने के हवाले से भी। तो इसके बारे में अगर हम आसान करके इसको समझाएं, इसके फंक्शन को, तो समझ लें कि हार्ट का जो अंदरूनी हिस्सा है, जो स्मूथ तौर पर अंदरूनी हिस्सा हमें नज़र आता है जिसके अंदर ब्लड आ रहा होता है, वो जो अंदरूनी हिस्सा होता है हार्ट का उसे हम एंडोकार्डियम लेयर कह रहे होते हैं। और ये जो एंडोकार्डियम लेयर है ना सिर्फ ये हार्ट के अंदरूनी हिस्से को बना रहे हैं, बल्कि ये जो हार्ट के अंदर वाल्व्स मौजूद होते हैं तो इनको भी जो है ये बना रही होती है। और इसके स्मूथ होने की वजह से ये होता है कि हार्ट के अंदर ज़्यादा जो ब्लड होता है वो इजीली जो है वो फ्लो कर रहा होता है। बाकी इस पैराग्राफ के हवाले से बात करें तो इन्होंने जो है इसको अलग तौर पर लिखा हुआ है और इन्होंने जो है इसे मिडल कंसेंट्रिक लेयर कहा हुआ है, जबकि मिडल कंसेंट्रिक लेयर जो होती है वो मायोकार्डियम होती है। और उसके अलावा लिखा हुआ है इन्होंने द रेस्ट ऑफ द हार्ट इज कम्पोज ऑफ मेनली द सब एपिकार्डियम एंड द सब एंडोकार्डियल लेयर्स। कि इन्होंने यहाँ पर ये बयान किया हुआ है कि हार्ट जो है उस बाकी जो हिस्सा है वो सब एपिकार्डियल लेयर और सब एंडोकार्डियल लेयर का बना होता है। सब एपिकार्डियल का मतलब ये होता है कि जो एपिकार्डियम के अंदरूनी लेयर्स हैं, और सब एंडोकार्डियल का मतलब होता है जो एंडोकार्डियल के भी अंदर और लेयर्स हैं उनका हवाला।
तो इन्होंने एंडोकार्डियम को बेसिकली बयान ही यहाँ पर नहीं किया हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो का हम इंशाल्लाह स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट भी बयान करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।